अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं अपनी जनता पार्टी को तमिलनाडु स्टेट प्रेसिडेंट सर कहाँ से आए हैं? मैं यूपी झांसी से आया हूँ। दिल्ली जंतर मंतर पे आज यूजीसी के पक्ष में आए हैं, तो क्यों लागू करवाना था? सर यूजीसी ही लागू होने के बाद ही हमारे 90% आबादी का जो है भला हो सकता है, नहीं तो यहाँ देश में बैठे मनुवादी कभी भी इन बच्चों का भला नहीं होने देंगे। एक उदाहरण ही लाखों उदाहरण है जहाँ पे हमारे बच्चों का एकलव्य की तरह अंगूठा ले लिया जाता है। जब यूजीसी ने था तब भला नहीं हो रहा था? यूजीसी क्यों? बच्चों के साथ भेदभाव होता है और भेदभाव होने की वजह से हमारे बच्चे वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाते जहाँ पहुँचना चाहिए। उसकी वजह से बच्चे किसी न किसी तरह से और पीछे रह जाते हैं और उस सिस्टम में बैठे लोग उनको आगे जाने नहीं देते हैं। हर जगह उनको प्रताड़ित किया जाता है। इतना ज़्यादा मानसिक पीड़ा में डाल दिया, इतना ज़्यादा डाल दिया था कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। कई उदाहरण आपके सामने है और कई बच्चे मर गए। कई कल का मैं उदाहरण दूंगा, कल ही एक बच्चा ने आत्महत्या कर ली बड़ी बड़ी डिग्रियों पर। समझ जाइए कि हमारे बच्चों के साथ किस तरह का भेदभाव है। इसलिए यूजीसी हर हाल में लागू होना चाहिए। इसको हम लागू करवा के ही रहेंगे। जो चेतावनी समझ लो बच्चा को सरकार। यदि लागू नहीं होता फिर क्या करने वाले हो? सर सड़क से लेकर संसद तक इसके लिए आंदोलन होगा और ऐसे नहीं मानेंगे तो चुनाव में इनको सबक सिखा दी जाएगा, क्योंकि 90% आबादी है ना कि इनकी है। इनके चंद लोग होते हैं, जब इनको लाखों में दिखाया जाता है और हमारे लाखों होते हैं तो हजारों में दिखाया जाता है। क्योंकि इस देश की मीडिया कौन दिखाता है आप लोगों को? कोई दिखाता है? कोई इस देश की मीडिया जो बिकाऊ है। सर मीडिया इस देश में है ही नहीं। मीडिया तो मरी पड़ी है, क्योंकि यहाँ की गोदी मीडिया है या जातिवादी मीडिया है। मीडिया का तो नाम ही नहीं है। देश का नाम मीडिया ही खत्म हो गया है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। तो ये देख सकते हैं साथियों, अपनी जनता पार्टी के द्वारा आज यूजीसी के पक्ष में जो है आंदोलन किया गया था और साथ में कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छे स्वादिष्ट भोजन का भी यहाँ पे प्रबंध था और अच्छे सभी ने प्यार से यहाँ पर भोजन लिया और अपने समाज की जो है आवाज़ को भी बुलंद किया। ये देख सकते हैं, घर से ही अपना खाना लेकर के अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए थे। ये तस्वीर आम जनता है। यूजीसी बिल क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहां पर आकर के हमें कवरेज करने का काम किया। मैं कंवरपाल सैनी, जिला अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी सहारनपुर। हम लोग माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के निर्देशन में और उनके नेतृत्व में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर यूजीसी के समर्थन में एक महारैली का आयोजन जिससे करने के लिए आए हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट में जो रोक लगाने का काम यूजीसी पर गया है उसकी रोक हटाई जा सके और उस कानून को बिना संशोधन के लागू किया जा सके। आखिर क्यों चाहते हैं सर यूजीसी? ये बताइए। यूजीसी देखिए, जितने भी विश्वविद्यालय हैं और उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उनमें कहीं ना कहीं SC ST OBC के छात्रों के साथ भेदभाव होता है, उनका शोषण होता है और उनका उत्पीड़न होता है। उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि एक ऐसा कानून देश के अंदर बनाया जाए जिससे उच्च शिक्षण संस्थानों में जो भेदभाव हो रहा है, शोषण हो रहा है और उसको रोका जा सके। तो उसी को लेकर के सरकार ने ये बिल
लागू करने का काम किया था। सर, जैसा कि माना जा रहा है कि ये जो कानून है ज़्यादातर ओबीसी को क्यों ऐड किया, यानी विरोध ओबीसी के खिलाफ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, मोहनलाल यादव ओबीसी हैं, अखिलेश यादव ओबीसी हैं, वो क्यों नहीं आ रहे इसके पक्ष में? वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो बीजेपी की कठपुतली हैं। जो बीजेपी की कठपुतली है, चाहे वो एससी का हो, ओबीसी का हो, एसटी का हो, माइनॉरिटी का हो, वो सरकार के खिलाफ बोलने का काम नहीं करेगा। जो भी अत्याचार होता है, भेदभाव होता है या कहीं शोषण होता है, तो विपक्ष को ही उसकी आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है, इसलिए वो लोग चुप हैं। तो फिर आपका पार्टी का क्या आइडियोलॉजी है जिसको सपोर्ट भी कर रहे हो, सपोर्ट बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे? बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम केवल यूजीसी के समर्थन चाहते हैं कि ये कानून लागू हो। और ये देखिए, ये कानून जब लागू हुआ उसी के 3 दिन बाद सुप्रीम ने का काम किया। 19 मार्च अगर सुप्रीम कोर्ट सही निर्णय लेता है और वो चाहता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में ये भेदभाव खत्म हो और ये शोषण जो अत्याचार होता है ये खत्म हो, तो इस कानून को लागू करने का काम करेगा। अगर वो चाहता है कि मनुवादियों की यही हठधर्मिता चलती रहे और उनका डंडा वहाँ पर चलता रहे, भेदभाव होता रहे और वो SC ST OBC के छात्रों को दबाते रहे, उनका शोषण पूरा करते रहे। देश बहुत बड़ा देश है, इसमें यूनिवर्सिटी भी है, स्कूल भी है, कॉलेजेस। 45 यूनिवर्सिटी देश के अंदर है और उनमें से केवल 7 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें SC ST और OBC के कुलपति हैं, नहीं तो कुलपतियाँ सब स्वर्ण समाज से आते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा जो हिस्सा है, हमारे कुलपति हैं, जिस रेशों में हम देश के अंदर रहते हैं उसी रेशों में हमारी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी भी होनी चाहिए। मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये एक लोगों को बरगलाने का है, वोट लेने का माध्यम है। जंतर मंतर से हम जंतर मंतर से कहना चाहते हैं कि वो अपने SC ST OBC के लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करें संसद में, राज्यसभा में, और इस कानून को लागू करने में मदद करें। थैंक यू।